Hello everyone. Today we are going to start with chemistry. Now, before we start with our subject, let me introduce myself. Myself, Mr. Shivam Shitole. Okay. Now I have completed my MSc in physical chemistry. Okay, in physical chemistry from University of Mumbai, Kalina. Okay, now after completing my MSc, I have cracked CSIR NET exam with air 25th rank. Okay, and at the same time I have cracked IIT GATE exam with air 125th rank. Okay, so that's it with my introduction. Now I'm hoping that you are doing good in this lockdown, okay, and you are staying safe at your home. Now let's start with the introduction of chemistry. Now, in case of chemistry, first there are three main branches of chemistry. Okay, the first and foremost is physical chemistry. Second one is organic chemistry. And third one is inorganic chemistry. Okay. So what we are going to learn in each of these branches. Okay. तो सबसे पहले फिजिकल केमिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं. Now in case of physical chemistry, see, physical chemistry will deal with physics in chemistry. ठीक है. तो हम लोगों को इसमें केमिस्ट्री में क्या फिजिक्स इन्वॉल्व है वो देखना है. एंड फिजिक्स में अगर देखने गए तो तुम लोगों ने सबसे पहले अगर देखा होगा तो यू माइट हैव लर्नड अबाउट एक्सेलरेशन, वेलोसिटीज, एवरीथिंग. ठीक है. तो केमिस्ट्री में भी हम लोग वेलोसिटी कैलकुलेट करने वाले, बट कौन सी चीज़ की हम लोग वेलोसिटी कैलकुलेट करने वाले हैं? सो वी आर गोइंग टू कैलकुलेट वेलोसिटी और रेट, ओके, स्पीड ऑफ रिएक्शंस. ठीक है. तो केमिस्ट्री में, फिजिकल केमिस्ट्री में हम लोग वेलोसिटी या फिर रेट कैलकुलेट करेंगे, बट कौन सी चीज़ का करेंगे? तो स्पीड ऑफ रिएक्शन और रेट ऑफ रिएक्शन. ठीक है. एंड दैट टॉपिक इन फिजिकल केमिस्ट्री इज कॉल्ड एज केमिकल काइनेटिक्स. ओके, दैट टॉपिक इज कॉल्ड एज केमिकल काइनेटिक्स. अब हम लोगों ने एक रिएक्शन का रेट तो फाइंड आउट कर लिया, बट उसके साथ और एक चीज रहती है कि रिएक्शन होगी या नहीं होगी. ओके, तुम लोगों ने नोटिस किया होगा दैट हर एक रिएक्शन पॉसिबल नहीं होती. कुछ रिएक्शंस होती है, कुछ रिएक्शंस नहीं हो पाती. तो कौन सी रिएक्शन होगी और कौन सी नहीं होगी वो हम लोग देखने वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स में. ओके, सो इन केस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वी विल सी इफ द रिएक्शन इज फिजिबल और इट इज नॉट. ओके, ना थर्मोडायनेमिक्स में अगर नोटिस करोगे यहाँ पे दो वर्ड्स हैं. एक तो है थर्मा. थर्मा मीन्स हीट एंड डायनामिक्स मीन्स मोशन. ठीक है. तो मोशन ऑफ हीट, थर्मोडायनेमिक्स का और एक नाम हो सकता है मोशन ऑफ हीट. तो इसमें हीट बाहर जाएगी या अंदर एब्जॉर्ब होगी वो भी हम लोग देखने वाले हैं. Okay, now similarly after thermodynamics we will see equilibrium. Okay, now what is equilibrium? अब अगर इक्विलिब्रियम के बारे में देखने जाएंगे तो हर एक रिएक्शन स्टार्ट होने के बाद 100% कंप्लीट होगी ऐसा नीडेड नहीं रहता, जरूरी नहीं होता. ठीक है. तो कुछ कुछ रिएक्शन स्टार्ट होने के बाद 10% तक जाके रुक जाती है, कुछ कुछ रिएक्शन 50% तक जाती है, कुछ कुछ रिएक्शन 99.9% तक भी जा सकती है. ठीक है. तो रिएक्शन कहाँ तक जाएगी वो हम लोग देखने वाले इक्विलिब्रियम में. एंड लास्ट वन मोर टॉपिक वी विल डिस्कस नाउ विच इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. ओके, नाउ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज क्वाइट इंपॉर्टेंट. ठीक है. अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इंपॉर्टेंट क्यों है? तो अगर तुम लोग मोबाइल्स देखते रहोगे, तुम लोग सबके पास मोबाइल्स तो रहने ही वाले हैं. ठीक है. नाउ ईच मोबाइल
ईच मोबाइल हैज अ बैटरी इनसाइड इट, ठीक है, एंड दैट बैटरी इज मेड अप ऑफ लिथियम आयंस। तुम लोगों ने बहुत बार देखा होगा, बैटरी के ऊपर पढ़ा भी होगा, दैट बैटरी इज मेड अप ऑफ लिथियम आयन। अब वो लिथियम आयन कहाँ से आया, या फिर वो बैटरी बनाने का काम किसने किया, तो वो बैटरी फिजिकल केमिस्ट्री के थ्रू बनी है, ठीक है। तो ऐसे फिजिकल केमिस्ट्री में और बहुत सारे टॉपिक्स हैं, ये जस्ट तुम लोगों को इंट्रोडक्शन टाइप बता रहा हूँ मैं। ओके, नाउ गोइंग टूवर्ड्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट हाइड्रोकार्बन्स। ओके, नाउ व्हाट आर हाइड्रोकार्बन्स, तुम लोगों ने ये 10th में पढ़ा होगा। हाइड्रोकार्बन्स आर कंपाउंड्स विच आर मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स ओनली, करेक्ट। ओके, तो अब याद रखना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग कार्बन और हाइड्रोजन के एटम्स के बारे में ही पढ़ने वाले हैं, बट समटाइम्स एटम्स लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, हैलोजेंस एंड फॉस्फोरस दे माइट कम, ठीक है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तुम लोगों को अगर कोई एलिमेंट्स या फिर एटम्स दिखने वाले तो कौन से हो सकते हैं, मेनली तो तुम लोगों को दिखेंगे कार्बन एंड हाइड्रोजन, ठीक है, बट उसी के साथ समटाइम्स यू माइट सी ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, हैलोजेंस एंड फॉस्फोरस, ठीक है। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना जरूरी क्यों है, ठीक है, तो इसकी नीड कहाँ पे आती है, फिर हाइड्रोकार्बन्स हम लोगों को डे टू डे लाइफ में कहाँ पे यूज होते हैं। तो ज़्यादा डिटेल में ना जाते हुए मैं जस्ट एग्जांपल्स बता रहा हूँ कि हाइड्रोकार्बन्स के एग्जांपल्स क्या क्या है, एग्जांपल्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, ठीक है। अब तुम लोगों ने 10th तक तो पढ़ा होगा, सबसे छोटा हाइड्रोकार्बन जो रहता है वो रहता है मीथेन। अब मीथेन यूज कहाँ पे होता है, तो मीथेन इज यूज्ड एज अ CNG गैस, ठीक है, ये CNG में यूज होता है। अब CNG मीन्स व्हाट, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, एंड अगर तुम लोगों को याद होगा ये यूज कहाँ पे होता है, तो इट इज यूज्ड इन रिक्शास, ऑटो रिक्शास, ठीक है। तो जब कभी तुम लोग रिक्शा में बैठते हो और एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहे हो, तो याद रखना रिक्शा में तुम लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाने वाला मीथेन रहता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है। सिमिलरली अगर हम लोग और थोड़ा आगे जाए एंड एक दूसरा फॉर्मूला में लिख रहा हूँ C4H10, दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज ब्यूटेन, ठीक है। अब ब्यूटेन यूज कहाँ पे होता है, अभी याद रखो ये कंपाउंड सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से बने, हेंस दे आर कॉल्ड एज हाइड्रोकार्बन। एंड ब्यूटेन जो है वो यूज कहाँ पे होगा, अगर ब्यूटेन नोटिस करने जाएंगे तो इट इज यूज्ड इन लाइटर फ्लूइड्स। ओके, तो ब्यूटेन भी एक गैस है जो लाइटर में यूज की जाती है, ठीक है। तो लाइटर में जब तुम लोग लाइटर कोई भी एक जलाते हो तो उसमें जो गैस बर्न हो रही है वो रहती है ब्यूटेन, ठीक है। सिमिलरली एक्स्ट्रा के अगर एग्जांपल्स लेने गया मैं तो पेट्रोल, केरोसिन, डीजल एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी सारी चीज़ें तुम लोगों ने आज तक जलाई है, ठीक है, वो ऑलमोस्ट सारी की सारी चीज़ें हाइड्रोकार्बन से बनी है। अब और एक एग्जांपल देता हूँ मैं तुम लोगों को, सारी की सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नाम ऑर्गेनिक कैसे पड़ा था, तो पहले ऐसे माना जाता था दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर सिंथेसाइज्ड ओनली इन लिविंग बॉडीज, ठीक है। लिविंग बॉडीज में सिंथेसाइज होते हैं मतलब क्या, तो फॉर एग्जांपल प्रोटीन्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, DNA, RNA, ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें जो है इवन यू एंड माई सेल्फ, ठीक है, तुम लोग और मैं, हम लोग खुद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के ही बने, ठीक है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारे लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एंड उसे पढ़ने के बाद पूरी केमिस्ट्री बहुत इजी और अच्छी लगने लग जाती है, ठीक है। अब कमिंग टूवर्ड्स इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अभी तुम लोगों को आइडिया आ गई होगी दैट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग मेनली कार्बन और हाइड्रोजन की स्टडी करने वाले, ठीक है। तो कार्बन और हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी जो सारी चीजें आने वाली, बाकी जो सारी चीजें है मतलब लिटरली पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल, वो पूरा पीरियोडिक टेबल आने वाला है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है। अब पीरियोडिक टेबल में हम लोग और क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो पीरियोडिक टेबल में 4 पार्ट्स है। सबसे पहले तो आता है हमारा S ब्लॉक, ठीक है,
एस ब्लॉक के बाद आता है हमारा पी ब्लॉक, पी ब्लॉक के बाद आएगा डी ब्लॉक एंड लास्टली एफ ब्लॉक। ओके, तो ये सारे ब्लॉक्स इन जनरल पूरे 118 एलिमेंट्स जो है वो हम लोग पढ़ने वाले हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ ये 3 ब्रांचेस पढ़ने हैं, सारी बहुत इजी है और बहुत अच्छी है। ठीक है, तो देरी ना करते हुए अभी के लिए लेक्चर ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टाइम विल स्टार्ट विद द चैप्टर। ओके, थैंक यू।